मध्य प्रदेश में कमलनाथ के लिए तंत्र साधना हो रही है तो राजस्थान का रण जीतने के लिए बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज भगवान के दर पर हाजिरी लगा रहे हैं। तस्वीरें राजस्थान के बांसवाड़ा की है, जहां प्रदेश के पूर्व सीएम और बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा मानी जाने वाली वसुंधरा राजे सिंधिया ने त्रिपुर सुंदरी मंदिर में स्पेशल पूजा की। बांसवाड़ा के आदिवासी इलाके का ये वही शक्तिपीठ है जिसके प्रति वसुंधरा राजे की जबरदस्त आस्था है। खुद वसुंधरा राजे अक्सर कहती हैं कि चार भुजा नाथ, नाथ द्वारा और त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ मंदिर के दर्शन करके और उनका आशीर्वाद लेकर ही वो जनता का आशीर्वाद लेती। यही वजह है कि वसुंधरा राजे ने पिछले 2 चुनाव में अपनी सूरज संकल्प यात्रा और गौरव यात्रा की शुरुआत चार भुजा नाथ मंदिर से की थी। इस बार भी बीजेपी के राजस्थान में परिवर्तन यात्रा से एक दिन पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे धार्मिक यात्रा पर निकल गई थी। अपने इस देव दर्शन यात्रा की शुरुआत भी उन्होंने राजसमंद जिले में स्थित चार भुजा मंदिर से की थी। मंदिरों और देवी देवताओं के प्रति वसुंधरा राजे की आस्था किसी से छुपी नहीं है। उनका अब तक का राजस्थान का राजनीतिक इतिहास बताता है कि जब भी वे कोई बड़ा काम करती हैं तो किसी न किसी मंदिर के दर्शन यानी कि देव दर्शन करने के बाद ही उसकी शुरुआत भी करती हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने भले ही उन्हें अपना चेहरा बनाकर मतदाताओं के सामने पेश नहीं किया है, लेकिन पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत के एक दिन पहले देव दर्शन यात्रा निकालकर वसुंधरा राजे ने अपनी राजनीतिक ताकत का फिर से पार्टी हाईकमान को एहसास करा दिया। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजस्थान की राजनीति में बीजेपी की धुरी रही। राजे जितना राजस्थान के राज में कदम बढ़ाती हैं, उससे कई गुना अधिक उनके कदम मंदिरों की तरफ भी बढ़ते हैं। वसुंधरा राजे का चाहे सियासी काल रहा हो या फिर एकांतवास, हर दौर में वसुंधरा राजे के जीवन में मंदिर, भगवान और संतों की बड़ी भूमिका रही है। वसुंधरा राजे जब भी देव दर्शन यात्रा पर निकलती है तो इसके पीछे एक बड़ा मकसद भी छुपा होता है। इसके जरिए वह संकेत देने की कोशिश करती है कि किस तरह देवी देवता और मंदिर के प्रति उनकी प्रगाढ़ आस्था है। साथ ही वह देव दर्शन के जरिए शक्ति प्रदर्शन करके पार्टी हाईकमान को कोई बड़ा संकेत देने की भी कोशिश करती है ताकि उनके राजनीतिक कद को किसी भी तरह से कोई कमजोर ना समझे। वैसे राजे की राजस्थान में पहली एंट्री ही देवी उपासना के साथ हुई थी, जिसका गवाह बना था बांसवाड़ा का त्रिपुर सुंदरी मंदिर। वसुंधरा राजे देवी की बड़ी उपासक मानी जाती। राजस्थान के मंदिर और देवघरों में चौखट चूमती वसुंधरा राजे और हाथ जोड़े खड़े उनके हजारों तस्वीरें राजस्थान की राजनीति और लोगों के दिलों में श्रद्धा के साथ साथ विश्वास बढ़ाने का भी काम करती। वसुंधरा राजे ही वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने राजस्थान में मंदिरों के कायाकल्प के लिए करोड़ों का बजट जारी करते हुए सभी बड़े मंदिरों में पैनोरमा के जरिए मंदिर के इतिहास और वर्तमान को सहेज कर उसकी महत्व को सामने रखा। संकट के दौर में राजस्थान के आराध्य शक्तिपीठ त्रिपुरा सुंदरी और मध्य प्रदेश के दतिया स्थित पीताम्बरा माता के यहाँ अक्सर राजे को यज्ञ, हवन और विशेष पूजा पाठ करते देखा जाता रहा। जरा राजे का ये बयान सुनिए जिसमें उन्हें न किसी सत्ता की परवाह है न किसी संगठन की। उनके ईश्वर में प्रगाढ़ आस्था कुछ इस कदर बोलती। ललित मोदी गेट मामले में राजे का नाम आने के बाद उनकी सत्ता संकट में आ गई थी और राजे बिना किसी की परवाह किए कई दिनों तक दतिया पीताम्बर पीठ में हवन करती नजर आई। इतना ही नहीं, वसुंधरा राजे अपने जन्मदिन से लेकर पार्टी के किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत किसी बड़े मंदिर की दहलीज से ही करती। हाल ही में राजे को जब पार्टी की तरफ से उन्हें साइडलाइन करने की बात चल रही थी, उस दौरान अपने जन्मदिन से 4 दिन पहले सालासर में लाखों लोगों के साथ अपना जन्मदिन मनाते हुए शक्ति प्रदर्शन किया था। और बीजेपी के चुनाव अभियान की शुरुआत से पहले ही वसुंधरा देव दर्शन यात्रा करती नजर आई थी और नवरात्रा के पहले दिन ही सीधे त्रिपुर सुंदरी के दरबार में पहुंच गई। मैं इस मंदिर में बहुत सालों से आती रही हूँ, माँ की कृपा हुई है और जो उनको देख के बहुत अच्छा लगता है। और आज धीरे धीरे यहाँ उत्साह बढ़ते ही गया है और मुझे तो विश्वास है कि आने के समय में इससे भी बढ़ते जाएगा। माँ की कृपा सबके ऊपर अपनी कृपा बरसाएं, सबको सुख और समृद्ध जीवन दें, यही मेरी आज। बांसवाड़ा के आदिवासी इलाके में स्थित त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर देवी के 52 शक्ति पीठों में से एक है और कहा जाता है कि यहाँ पर गुप्त रूप से तांत्रिक क्रियाओं की शक्ति प्राप्त करने के लिए बलि भी दी जाती है।
वैसे भी राजघरानों के लिए देवी का मंदिर इष्ट देवी के रूप में कहलाता है, तो वसुंधरा राजे की भी इसके प्रति काफी गहरी आस्था है। कहा तो यह जा रहा है कि सिद्धि साधना के लिए वसुंधरा राजे यहाँ पर सितंबर के महीने में आई थी। यही नहीं, इस मंदिर के पीछे एक और मान्यता है कि यहाँ पर देवी एक ही दिन में 3 तरह के रूप धरती है। सुबह बाल अवस्था में उनके दर्शन होते हैं, दोपहर को यौवन अवस्था और शाम को वृद्ध अवस्था में देवी के दर्शन किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल वसुंधरा राजे ही देवी देवताओं में आस्था रखती। पहली बार सीएम अशोक गहलोत भी चुनावी अभियान के आगाज से पहले देव दर्शन पर निकले। वसुंधरा राजे की तरह ही सीएम गहलोत भी राज्य के 18 जिलों के बड़े मंदिरों में गए, भगवान के आगे शीश झुकाया और भक्तों से भी मिले। यहाँ तक कि नाथद्वारा और जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी मंदिर का भी जबरदस्त तरीके से विकास करवाया। सीएम अशोक गहलोत की भक्ति और देव दर्शन के बाद कांग्रेस ने भी गहलोत की भक्ति को राजनीति तौर पर भुनाने की भरपूर कोशिश की है। बाबा के दरबार में कोई जाएगा क्या लोक कल्याणकारी, लोक कल्याण हो, पूरे प्रदेशवासी सुखी रहे, शांति सद्भाव प्यार मोहब्बत। इस साल के विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक नया रूप भी देखने को मिला। उन्होंने अपनी सरकार के पिछले 1.5 साल के कार्यकाल में कई मंदिरों के जीर्णोद्धार का काम कराया। यहाँ तक कि मंदिरों में काम करने वाले पुजारियों के लिए विशेष भत्ते और दूसरी योजनाओं को भी शुरू किया। पहले से वो नहीं आ रहे, हम तो शुरू से ही आ रहे हैं, बचपन से ही देख रहे हैं। मंदिरों के लिए कितना क्या है, 32 करोड़ यहाँ के लिए, गोविंद देव के लिए 100 करोड़, रातानाड़ा गणेश मंदिर के लिए, कैला देवी, बेणेश्वर धाम, सभी मंदिरों में जीर्णोद्वार के लिए पैसा हमने दिया है। कितना करोड़ों रुपया दिया है, जहाँ जिसने कहा उतना मंदिरों का जीर्णोद्वार किया है। बीजेपी के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है और वो भगवान के नाम पे बांटना चाहते हैं। ईश्वर सबका है। राजनीति और भक्ति का रिश्ता नया नहीं है। बात किसी मन्नत की हो या मुसीबत की, बात चुनाव की हो या प्रचार की, हर पार्टी का हर छोटा बड़ा नेता अपने आराध्य के दरबार में हाजिरी लगाता दिखा है। बात चाहे जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की हो या प्रधानमंत्री मोदी के देश के बड़े बड़े देवालयों में आराधना की हो, या कांग्रेस के सीनियर नेता राहुल गांधी या प्रियंका गांधी के मंदिर पहुंचने की, जनता तक पहुंचने के लिए राजनेता भगवान के घर की तरफ रुख करते आए हैं। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब बंगाल में चुनावी घमासान था। ममता बनर्जी नंदीग्राम के एक मंदिर में चंडी पाठ कर रही थी। चंडी पाठ से पहले उन्होंने नंदीग्राम के मंदिरों में दर्शन भी किए थे। उसके बाद बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी भी नंदीग्राम के मंदिरों में पूजा पाठ करते हुए दिखाई दिए थे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह तो अपने हर बंगाल दौरे पर मंदिरों में आशीर्वाद लेने जाते ही हैं। इन सब के अलावा मध्य प्रदेश की राजनीति में बात शिवराज सिंह चौहान की हो या दिग्विजय सिंह की हो, दोनों नेता राजनीति के मैदान पर जीत का परचम लहराने के लिए मंदिर मंदिर मत्था टेकते रहे। छत्तीसगढ़ की सियासत में रमन सिंह हो या भूपेश बघेल या अजीत जोगी, हर मुखिया अपनी राजनीतिक तपस्या के हर दौर में भगवान के दौर पर पहुंचता रहा और खास तौर पर चुनावों के दौर में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी धार्मिक स्थलों पर पहुंचकर जनता से सीधे जुड़ने की कोशिश करते रहे और बहुत से चुनावों में कांग्रेस को इसका फायदा भी मिला। देश में तेजी से बदलती राजनीतिक दशा और दिशा में धार्मिक स्थलों का महत्व भी तेजी से बढ़ा और मोदी सरकार से लेकर तमाम राज्य सरकारों ने मंदिरों को भव्य और सुंदर बनाने में करोड़ों रुपए खर्च किए और यही वजह है कि धर्म और मंदिरों के जरिए पार्टियां भी अपनी राजनीतिक जमीन को और मजबूत करने में लगे हुए। भोपाल से विपिन श्रीवास्तव और जयपुर से केजे शिवस्सन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।